और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। योगी जी को ये नारा लगाते हुए आपने कई दफा सुना होगा। कई बीजेपी नेता भी योगी का अनुसरण कर ये नारा चुनावों में बोलते नजर आते हैं। लेकिन अब इस नारे पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने इस नारे को लेकर इशारों में सीएम योगी को घेरा। दरअसल ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद रविवार को वृंदावन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बांके बिहारी मंदिर में भगवान के दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें वो गायों की घटती संख्या पर बोलते नजर आए। इस दौरान पत्रकार के एक सवाल पर शंकराचार्य ने जवाब दिया। सुनिए उनका ये बयान। बात यह है कि बट गए तो कट गए, जो भी आपको कहना है, आप शब्दावली जो भी कहें, ये जरूर है कि देश में एकता होनी चाहिए। अब देश में एकता बनाने के लिए आपके पास फार्मूला क्या है? आप कहते हैं बटो मत, बटेंगे तो कटेंगे। पहली बात तो यह है कि बटेंगे तो कटेंगे। बटेंगे तो ये बटेंगे जो क्रिया प्रयोग की जा रही है, ये भविष्यकाल की क्रिया है। इसका मतलब है कि अभी बटे नहीं हैं, अभी हम एक हैं। जब एक हैं तो कौन सा वो कारण है जिसके कारण बट जाएंगे? तो बटेंगे क्रिया जो है ये भविष्यकाल की क्रिया है। इसका मतलब कि अभी हम बटे नहीं हैं, लेकिन बटने की संभावना है। तो कौन से कारण है जिसके कारण हम बट जाने वाले हैं, इस बारे में चर्चा होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आप अगर एकता करना चाहते हो तो एकता करने का फार्मूला क्या है, कैसे एकता होगी? तो हम ये फार्मूला दे रहे हैं कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित करो, गौ हत्या को अपराध घोषित करो। गाय माता है, ये जब पूरे देश को पता चल जाएगा तो हमारी भी, हर देशवासी कहेगा गाय हमारी माता है। तो जब हमारी भी माता वही है जो अगले की माता है, तो जब दोनों की माता एक है तो दोनों भाई हो जाएंगे, दोनों बहन हो जाएंगे। तो भाई भाई में एकता होती है, भाईचारा इसी को कहते हैं। तो ये भाईचारा गाय से बढ़ सकता है। इसलिए अगर भारत को एक रखना है तो गाय के बारे में राष्ट्रमाता शब्द का उद्घोष करना होगा। क्या माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी है वो समाज को बांटने का काम कर रही है? भाई अब बांटने की संभावना वही दिखा रहे हैं ना, कह रहे हैं बटेंगे तो ना, तो बटेंगे इसका मतलब अभी एक है, बटने की संभावना है। तुमको कैसे पता चल रहा है कि बट जाएंगे हम? कौन से वो कारण है? उन कारणों को तो जनता के सामने रखो कि इन कारणों से हमको लगता है कि हम बट जाएंगे। अपने जवाब में अविमुक्तेश्वर आनंद ने यह भी कहा कि ना बचने का फॉर्मूला हम दे रहे हैं। गाय को राष्ट्रमाता घोषित करो, गौ हत्या को अपराध घोषित करो। गाय माता है, ये जब पूरे देश को पता चल जाएगा तो हमारा हर देशवासी कहेगा कि गाय हमारी माता है, तो हमारी भी माता वही है जो अगले की माता है। तो तब दोनों की माता एक होंगी और वो दोनों भाई हो जाएंगे। तो बटेंगे क्रिया जो है ये भविष्यकाल की क्रिया है। इसका मतलब कि अभी हम बटे नहीं हैं, लेकिन बटने की संभावना है। तो कौन से कारण है जिसके कारण हम बट जाने वाले हैं, इस बारे में चर्चा होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आप अगर एकता करना चाहते हो तो एकता करने का फार्मूला क्या है, कैसे एकता होगी? तो हम ये फार्मूला दे रहे हैं कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित करो, गौ हत्या को अपराध घोषित करो। गाय माता है, ये जब पूरे देश को पता चल जाएगा तो हमारी भी, हर देशवासी कहेगा गाय हमारी माता है। तो जब हमारी भी माता वही है जो अगले की माता है, तो जब दोनों की माता एक है तो दोनों भाई हो जाएंगे, दोनों बहन हो जाएंगे। तो भाई भाई में एकता होती है, भाईचारा इसी को कहते हैं। तो ये भाईचारा गाय से बढ़ सकता है। इसलिए अगर भारत को एक रखना है तो गाय के बारे में राष्ट्रमाता शब्द का उद्घोष करना होगा। क्या माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी है वो समाज को बांटने का काम कर रही है? भाई अब बांटने की संभावना वही दिखा रहे हैं ना, कह रहे हैं बटेंगे तो ना, तो बटेंगे इसका मतलब अभी एक है, बटने की संभावना है। तुमको कैसे पता चल रहा है कि बट? अब आप योगी जी का वो पूरा वीडियो देख लीजिए जिसमें उन्होंने अपने भाषण में इस नारे का इस्तेमाल क्यों किया था, आपको पता लग जाएगा। और आखिर उसका संदर्भ क्या था। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे।
सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे, हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। बता दें कि बीजेपी के नेताओं द्वारा इस नारे के इस्तेमाल से काफी सियासत बढ़ चुकी है। कंगना से लेकर दूसरे बीजेपी नेता जगह जगह पर इस नारे का इस्तेमाल करने लगे हैं, तो वहीं विपक्ष ने भी इस नारे का अपने तरीके से तोड़ निकाल लिया है। यूपी में सपा अब इसी तरह इस नारे का काट लेकर आ गई है। सपा का कहना है कि ना कटेंगे ना बटेंगे। यहाँ तक कि महाराष्ट्र में ये बात संजय राउत भी कहते नजर आए।